सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे दया के सिंहासन के पास आते हैं, विश्वास के साथ और संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम और आपकी दया और करुणा के लिए। तू सच्चा परमेश्वर है। तू हर एक कमजोर लोगों को बल देता है। जो लोग तेरी बातों को सुनते हैं, बातों को मानते हैं, उसके अनुसार करते हैं, जो सुनते मानते और करते हैं, आप उनके लिए कोई भी अच्छी वस्तु उनसे दूर नहीं रखते। हर एक अच्छी वस्तु उनके जीवन में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखते हैं इस डिवोशन को, तेरी आत्मा के द्वारा गाइड करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, ये एक वचन जो आज हम शेयर करेंगे, परमेश्वर के वचन से पोषण पाए, परमेश्वर की वचन से पोषण पाए। ओके, और दूसरा तीमुथियुस का 3 अध्याय वचन 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये एक अद्भुत बात है। प्रिय कलीसिया, आप कई बार छुट्टियों में जाते हैं, अलग अलग जगह पे छुट्टी मनाने के लिए, या पिकनिक जाते हैं पूरे दिन भर के लिए, या कोई यात्रा में आप सफ़र करते हैं, तो कई बार आप यह देखेंगे कि कई सारे जगहों पर 1 महीना के लिए लोग जाते हैं और कई सारे जहाज़ों में, खास करके जहाज़ जो क्रेन होता है उसके अंदर बहुत सारे सामग्री भर के रखते हैं जो खाने की चीज़ होता है। आज अगर कोई बड़े बड़े शादी या पार्टी करते हैं तो सबसे पहले इंतज़ाम होता है खाने का, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर सफ़र कर रहे हैं, 2 दिन का सफ़र करना, यात्रा करना है, तो 2 दिन के लिए आप सबसे पहले इंतज़ाम करते खाने का। हर जगह पे हम खाने के लिए सबसे पहले इसका समय देखते हैं, इसका बजट देखते हैं, क्या सामान टिकेगा क्या नहीं टिकेगा, 2 दिन तक क्या रुकेगा नहीं रुकेगा। उसी तरह से हम वो सारे चीज़ों को पैक करते हैं और फिर 2 दिन तक हम वो चीज़ें अपनी शरीर के लिए उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, ताकि हमारा शरीर पौष्टिक रहे या स्वस्थ रहे। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में परमेश्वर के पूर्ण बाइबल, पवित्र शास्त्र वचन है, पौष्टिक आहार है, पोषण है। हमें रोज पढ़ने की जरूरत है और कुछ नहीं, हमें रोज पढ़ने की जरूरत है। जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं, संसार में भी आप देखेंगे, जब हमारे भौतिक शरीर के लिए अच्छी चीज़ें हम खाते हैं, गलत चीज़ हम नहीं खाते, अच्छी चीज़ों को हम शरीर में लेते हैं, डेली खाना पड़ता है। अगर 1 दिन 2 दिन नहीं खाते, 3 दिन नहीं खाएंगे तो हमारी शरीर कमज़ोर हो सकता है, हमारी शरीर कमज़ोर हो सकता है, हमारी खून की संचालन कमज़ोर हो सकता है, हमारे हाथ पैर काम नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है। तो उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक जीवन में भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वचन कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। सबसे पहली बात, जब आप इस्तेमाल करते, वचनों को पढ़ते हैं, तो आप सिद्ध बनते जाते हैं। और जब आप सिद्ध रहते हैं, इसको कहते हैं दूसरे शब्दों में हेल्दी रहना। पौष्टिक आहार मिल रहा, हेल्दी आपका जीवन जी रहे, आध्यात्मिक जीवन हेल्दी है और डेली आप आहार ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो आप स्वस्थ हैं। तब जब आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छे काम करेंगे। तो क्या कह रहा 17 वचन में कि वो ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तब हम, कोई इंसान अगर कमजोर है, काम उसे अगर काम देंगे आप, वो काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है
कि हम भले काम के लिए तत्पर रहे। अगर रोज हम वचन पढ़ेंगे, रोज हम पौष्टिक आहार लेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। और काम करने का भी, अलग अलग जगह पे परमेश्वर की वचन सुनने का, लोगों में संगति करने का, ये सारी चीज़ें हम पौष्टिक आहार में मिलेगा। कई बार होता है, देखेंगे हमारे शरीर में कई सारे, आप शराबी लोगों को देखे होंगे, जो लोग नशा करते हैं, उनके बारे में भी सोचे हैं। जब वो नशा करते हैं तो शरीर के अंदर जो चीज़ें जाता है, तो वो चीज़ें उनके शरीर को कमज़ोर बनाता है। अगर हम परमेश्वर की भोजन नहीं ले रहे हैं और संसार से कोई चीज़ें ले रहे हैं, तो हमारी शरीर कमज़ोर रहता है। आध्यात्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं पाते, तो आध्यात्मिक जीवन मर जाता है। हम कई बार बताते हैं कि वो वचन जो झाड़ियों के बीच में गिरा, तो वो हृदय में वचनों को बसने नहीं दिया। लिया थोड़ी समय के लिए, आनंद किया, पर सांसारिक अभिलाषाओं, चिंताओं के कारण वचन बढ़ नहीं पाया। उसी प्रकार हमें कई बार होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं, परेशानियां हो सकता है, पर जब हम वचन पढ़ते हैं, भले काम के लिए तत्पर होते हैं। कहता कि आपकी जीवन की, जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते, रोज पढ़ते हैं, तो जो आपकी जीवन के ऐसे बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे चुनौतियां आपके जीवन में आता है, परीक्षाएं आएगा, तो आप उसमें कैसे सामना कर पाएंगे। परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, यह आपके हृदय में जाता है। परमेश्वर की सत्य सच्चाई जो आपको हेल्दी बनाता है, और जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो आपको एक कॉन्फिडेंस लाता है आपके अंदर। जब आप पढ़ते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास लाता है, आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास पैदा करता है। आप सच्चाई में स्थिर रहते हैं, आपके अंदर से दूर या गलत चीज़ें दूर होता है, विचार, ऐसे विचार दूर रहता है। इसी वजह से आपकी आध्यात्मिक जीवन हेल्दी रहता है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट कि हमें रोज परमेश्वर का वचन पढ़े, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें पौष्टिक आहार देता है। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले इंतजाम हम करते हैं क्या? भोजन का। कई बार आप बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाते हैं, पिकनिक जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, फिर तुरंत आएंगे, भूख लग रहा, कुछ हमें दीजिए। हमारे अंदर भी उसी तरह भूख लाना चाहिए परमेश्वर की वचन के प्रति। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत सिद्धांत के लिए। जब हम वचन पढ़ते हैं, बुद्धि, समझ, ज्ञान, उपदेश, कई सारी चीज़ें हमारे अंदर आता है। सच्चाई को हम जान पाते, तेरी प्रतिज्ञा हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारी अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। प्रत्येक कलीसिया भाई बहन को आप ब्लेसिंग करो पिता। जो लोग सुनते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करो। कोई अगर बीमार से गुजर रहा हो, कोई अगर तकलीफ से गुजर रहा है, कोई मानसिकता प्रॉब्लम हो, कोई हृदय की या शरीर में कमजोर हो, यीशु तेरे नाम से उन्हें चंगाई मिले, और उन्हें स्वस्थ रखो। उन्हें शांति और प्रेम और तेरे अनुग्रह में और तेरे मार्गदर्शन में आप उन्हें अगुवाई करो। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय मसीह की।